हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करवाएंगे, जो कि पिछले साल जिस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत ही ज़्यादा है जो अलग तरह के क्वेश्चंस थे। कुछ है जो नए क्वेश्चंस भी बनाए गए थे। तो आज हमारी क्लासेस क्या है, हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन्हें, फास्ट हिंदी टेस्ट सीरीज है। इसमें आप लोग अपना ये भी है जो देख सकते हैं कि कितना हम लोगों का प्रिपरेशन है, कैसी है। और आज का अंतिम प्रहार जो कि है जो 9 जनवरी से पहले आप लोगों का है, जो 9 जनवरी को आना है उससे पहले किससे 9 जनवरी से पहले 9 जनवरी को इसी तरह क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे। तो 9 जनवरी के हिसाब से आज का पेपर है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से बिल्कुल पढ़िएगा और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस भी देखिएगा कि किस तरह से है। और ये आज के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिसमें जो हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों के हिंदी के बनाए गए हैं जो कि पिछले ईयर पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल, क्या लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है। अच्छा, उच्चतम, सबसे बढ़िया। सही वर्तनी पहला वाला ऑप्शन है, सही वर्तनी। दूसरा है संयुक्ता अक्षर लिखना। फिर थर्ड ऑप्शन हमारा लेख लिखना और लास्ट का ऑप्शन हमारा वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग करना। तो जो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। लेख लिखना क्या होता है, लेखन कौशल का सबसे उच्चतम स्तर है। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या, लेख लिखना। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना या शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना या शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना या नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने के सक्षम बनाना। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। यही क्या कहलाता है, बहुभाषावाद शिक्षा का एक संसाधन है जिसका यह उद्देश्य है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है कि बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को निम्नलिखित में से किसमें सहायता करता है। पहला ऑप्शन हमारा अन्य भाषाओं में, क्या, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, या राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में, या अन्य विद्यार्थियों के साथ ना जुड़ने, क्या लिखा, ना जुड़ने, अच्छा देखिएगा, तथा संवेदनशील होने में, या लास्ट ऑप्शन हमारा अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, कि अन्य भाषा एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में ही क्या होता है, एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ जब बच्चा विद्यालय में आता है तो एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान बच्चों में किसकी सहायता करते हैं, अन्य भाषा एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, क्योंकि वो कई भाषाओं को सीखा तो नई भाषा होगी उसको भी वो आसानी से सीख जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी तरफ बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को लाइक करिए, ताकि आप लोगों की जो भी प्रिपरेशन सीटेट की है वो अच्छे से हो सके, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे कंटेंट और बहुत ही अच्छे नए नए क्वेश्चंस लाते हैं जो कि पुराने पैटर्न पे पूछे गए। तो जिसको भी हमारा कंटेंट हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, तो हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दिए, ताकि आपको नई वीडियोस का अपडेट मिलते रहे और आप लोग अच्छे से सीटेट की प्रिपरेशन कर सके। इसी तरह आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के नए नए क्वेश्चंस और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी डेली की डेली। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या देखिए क्या लिखा है, आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे, मूर्त विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक, या अमूर्त विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक, या मूर्त विवरणात्मक और अवधारणात्मक, या अमूर्त अवधारणात्मक और अवधारणात्मक। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, कि मूर्त विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक को ही हम लोग क्या अपनाना चाहेंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट, क्या, कोई विशिष्ट सूचना, क्या, किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उक्त पाठ्य सामग्री के किसी अंश की बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है। कौन सा, अनुमानिक, वैश्विक, पहला क्या है अनुमानिक, पहला ऑप्शन हमारा क्या है अनुमानिक, दूसरा क्या है हमारा वैश्विक, तीसरा स्थानीय, या चौथा लेन देन। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, कौन सा, स्थानीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहे हैं,
कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि बच्चे लापरवाह हैं, इसलिए वे त्रुटियां करते हैं। तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही हैं। थर्ड ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम की संकेतक हैं। और लास्ट ऑप्शन हमारा एक शिक्षिका के रूप में इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती। तो इसका देखिए बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड कि बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक और उनके अधिगम की संकेतक है। जब हम लोग क्या गलतियां करेंगे तभी तो जो सीखेंगे उस गलतियों से। तो देखिए ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट भी हो चुके हैं। तो आप लोग अच्छे से बने, इसमें न्यू पैटर्न के भी क्वेश्चन है और ओल्ड पैटर्न के भी क्वेश्चन हैं। तो आप बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखेगा ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सके दोनों क्वेश्चन के। तो मैं देखिए लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है? पियाजे के अनुसार, किसके? पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है? साचर्यजन्य, सुमेलन, युक्तिजन्य या सामाजिक? तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, युक्तिजन्य है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है? अब इसे देखिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा जो लॉन्ग टाइप के भी आप लोगों के बनाए कि इस तरह के भी क्वेश्चन आप ऑनलाइन पैटर्न में पूछ जाते हैं तो थोड़े लंबे बनाए जाते हैं जिसमें आपका टाइम भी थोड़ा ज्यादा लेता है। तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। क्या लिखा है? इनमें से कौन बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? बहुभाषावाद पे पिछली बार ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्या इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? पहला क्या है? समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण। दूसरा, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान। तीसरा में सीमित रोजगार के अवसर या पाराभाषिक जागरूकता। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ABC तीनों चीजें, या सेकंड है ABC, थर्ड है AB, या फोर्थ है ABD। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, AB और D। इसका क्या है? बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब इसे आप अच्छे से देखिए। क्या लिखा है? भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्या है? शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों का सम्मान दें। यही इसका क्या हमारा राइट ऑप्शन। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है? एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? पहला ऑप्शन हमारा, उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर। सेकंड ऑप्शन हमारा, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके। थर्ड ऑप्शन हमारा, उसको गृह कार्य संबंधित कार्यों में लचीलापन देकर। या लास्ट ऑप्शन हमारा, कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 कि कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन हो गया है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है? वाइगॉस्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे? आंतरिक भाषण, निजी भाषण, सामाजिक भाषण या आत्म केंद्रित भाषण। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 कि आंतरिक भाषण उसे कहेंगे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? ये देखिएगा जरूर क्या सही है लिखा है। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्या है? आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है? समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? पहला है क्रिया, दूसरा साहित्य, बाल्य कविताएं या खिलौने। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 क्या साहित्य। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा जो लेंदी वाला है, थोड़ा लंबा लिखा हुआ। क्या है? समूहवाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सकें। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? पियाजे के, वाइगॉस्की के, ब्लूमफील्ड के या क्रैशन के? तो जो हमारा इसका
क्या जो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, वाइगॉस्की का सिद्धांत। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 15 हमारा क्या है, कुल भौतिक प्रतिक्रिया में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? शिक्षक की, अभिभावक की, परिवार की या विद्यार्थी की? तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक की केंद्रीय भूमिका होती है किसमें, कुल भौतिक प्रतिक्रिया में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखा, पियाजे के अनुसार भाषा का विकास डैश से डैश तक होता है? कहां से, निजी से व्यक्तिगत तक, या निजी से सामाजिक तक, या आत्म केंद्रित से सामाजिक तक, या सामाजिक से आत्म केंद्रित तक? तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, आत्म केंद्रित से सामाजिक तक होता है पियाजे के अनुसार भाषा का विकास। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा, फिर से जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, क्या समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? पुस्तक की वर्तनी, पुस्तक में चित्रों का स्थान, विषय वस्तु का चयन, या वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु? तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 कि विषय वस्तु का चयन होता है, यही कहलाता है क्या, भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा, स्टीफन क्रेशन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है, सीखना, अर्जन, सुनना या संप्रेषण? तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, अर्जन। स्टीफन क्रेशन ने किसका किया था, अर्जन का किया था, जो कि क्या बताया था, अचेतन प्रक्रिया। तो चलिए आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? शुद्ध उच्चारण करना, अक्षरों को पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना, या कठिन वाक्यों को पढ़ना? तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, समझ के साथ पढ़ना ही क्या था, 2005 के आधार पर राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा पठन कौशल था, क्या, समझ के साथ पढ़ना। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन था वो है ऑप्शन नंबर 3। तो ये आज के थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके 9 जनवरी के लिए, जो कि आपके 9 जनवरी में पूछे जाएंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसलिए बनाए थे, तो आपको वीडियो बिल्कुल एंड तक देखेगा ताकि आप लोगों को अच्छे से पूरा समझ में आए। और हमारे एक वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिए और ढेर सारा शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ करके हमारी वीडियो का लाभ उठा सके, सीटेट की प्रिपरेशन करें। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और कमेंट करके जरूर बताइए कैसी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है और किस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं और कौन से सब्जेक्ट की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।